हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश फ्रॉम ट्रेडिंग विद आकाश। सो जैसे कि आप सब लोग फेसबुक पे हमसे कनेक्ट है ही, और जैसे कि आपको पता ही है, मुझे जो भी स्टॉक अच्छे लगते हैं मैं फेसबुक के पेज के थ्रू जो कि है उसके थ्रू मैं पोस्ट करता ही रहता हूँ, ताकि आप सभी लोगों तक उस स्टॉक के बारे में आपको पता लग जाए। बट आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए, और सो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आज हम सी डी एस एल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अराउंड 2019 से स्टॉक मार्केट में हूँ, और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हमें किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले तीन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले है कि हमें टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस, इन तीनों चीज़ों को हमें इक्वली देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी डी एस एल का हम आज फाइनेंशियली हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम स्टॉक स्क्रीनर पे। ये बढ़िया साइट है। अगर आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह चेक करने हैं, फाइनेंशियल्स चेक करने हैं, तो इस पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सी डी एस एल के बारे में चलते हैं। सी डी एस एल हमारा यहाँ पर आ गया है, सी डी एस एल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी के जो ये प्रोस और कॉन्स लिखे हुए हैं, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, और गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रही है लास्ट 5 ईयर से, एंड गुड रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रही है। ठीक है, और कंपनी की जो मीडियन सेल है वो भी अच्छी ग्रोथ कर रही है। एंड कॉन्स में यही है, हमारे पास प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो थोड़ी लो है। स्टॉक की ट्रेडिंग है 16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 16 टाइम्स चल रहा है। तो ऐसे जब कंपनी के इतने अच्छे फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी का इतना अच्छा बिजनेस होता है, तो उसका बुक वैल्यू से ऊपर चलना 16 टाइम्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है, और मैं तो इसे कॉन्स में बिल्कुल भी काउंट नहीं करूँगा। प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में इसकी प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो वो हम देख लेते हैं होल्डिंग में किसके पास किन्होंने माल भरा है, किन्होंने माल नहीं भरा, वो हम लास्ट में चेक कर लेंगे। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम तरफ चलते हैं। क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखो, तो ये कंटिन्यूसली इसकी जो सेल्स है, वो जो दिसंबर 2021 में जो थी 152 करोड़ की, वो अब हो गई है 214 करोड़। एक सिग्निफिकेंट कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहा है सेल्स में। और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें, सेम ईयर की ही, जैसे कि दिसंबर 2022 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो था 75 करोड़, जो कि अब हो चुका है 107 करोड़। सो एक कंटिन्यूस ग्रोथ है। अब एक बार इसके एसेट्स एक बार इसके एसेट्स देख लेते हैं। एसेट्स एसेट्स भी आप देखोगे तो एक कंटिन्यूस ग्रोथ है। जो कि पहले सिर्फ 369 करोड़ हुआ करता था, वो अब 1632 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे इसके एसेट्स हैं। अ, अब हम इसके एक बारी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें अभी तक करंटली इसमें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं ईयरली में, क्या पता हमें दिख जाए। यहाँ पर भी नहीं है। और ट्रेड्स में ये तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तभी कुछ दिखेगा इसमें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें इसके जो फंडामेंटल्स है उसमें तो हम मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है सेल्स में, नेट प्रॉफिट में। तो फंडामेंटल तो अच्छा है काफ़ी। सेल जो थी हमारे पास 152 से 214 करोड़ हो गई। ये एक तगड़ी ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ से सीधा सीधा। ऐसे ही जो नेट प्रॉफिट थे वो भी देखो आप, 50 जो कभी एक टाइम पर 54 करोड़ हुआ करते थे, वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो बिजनेस तो बहुत ही तगड़ा है इनका, और ग्रोथ भी बहुत तगड़ी है। तो अब हमने फाइनेंशियल्स तो चेक कर लिए कंपनी के। अब हम इसके टेक्निकली बात करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स को ही देता हूँ। तो टेक्निकल्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू। आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करते होंगे, आप सब भी। तो ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। ये नेट थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है। सी डी एस एल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सी डी एस एल आ गया।
ठीक है। तो टेक्निकल्स में देखने के लिए सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर देखें चीज़ों को। उससे हमारे पास नॉइसेस कम हो जाता है और हमें पिक्चर जो है हमारे जो है क्लियर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये हायर हाइज बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये इसने एक बनाया राउंडिश पैटर्न। यहाँ से फिर इसने इसको दिया ब्रेकआउट। यहाँ से ये राउंडिश पैटर्न बन रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। अब हम देख लेते हैं क्या जो ये पहले इसका राउंडिश पैटर्न बना था इसका टारगेट इसने कंप्लीट करा था। तो पहले हम इसकी डेप्थ मेज़र कर लेते हैं प्राइस रेंज से। ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ रहा है ऑलमोस्ट आ रहा है 212 पॉइंट्स, डेट इज़ 116% का गेन था ये। इसको हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जैक्टली इसने नॉट इवन टारगेट मेट करा बल्कि उससे भी काफ़ी ऊपर भी गया। बट हमें ये नहीं देखना कि ये कितना ऊपर चला गया। हमारे पास जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल रहा था हमें सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था और निकलना था। उसके बाद हमें मतलब नहीं है कि वो स्टॉक कितनी ऊपर जा रहा है। आपको एक स्टॉक ने 53% का गेन दे दिया, ऑलमोस्ट आपके पैसे हाफ कर दिए, आप उससे ज़्यादा और क्या लोगे। ठीक है, तो चलिए ये तो पहले की बात हो गई। अब देखते हैं क्या दोबारा से ऐसा कोई पैटर्न इसमें डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। जी हाँ, एग्जैक्टली मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी आई गेस ये आपने भी नोटिस करा होगा कि सेम टू सेम पैटर्न दोबारा से डेवलप हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। देखिए, ये एक राउंडिश पैटर्न यहाँ पे बना और इसका बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट भी आया। ये देखिए स्पर्ज इन वॉल्यूम, देखिए आप यहाँ पे एक बारी कितनी अच्छी वॉल्यूम है। ये देखिए, इसको एक सेकंड में मिटा देता हूँ। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये वॉल्यूम देखिए आप। सो चेक करते हैं। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हमारे पास आया था, ये इसका ब्रेकआउट है। इसकी हम एक बार डेप्थ मेजर कर लेते हैं। यहाँ से इसका 75% का गेन बन रहा है, डेट इज ऑलमोस्ट 680 पॉइंट्स। अब इसको हम टारगेट देख लेते हैं कि टारगेट कितने पर हमारा पास मेट होता है। तो यहाँ से हम टारगेट लगाएंगे यहाँ पर। तो इसका टारगेट हम मेट यहाँ से कर लेते हैं। इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है 2270 का। तो अभी हम देखते हैं अभी हमारा स्टॉक प्राइस कहाँ पर है। अभी हमारा स्टॉक प्राइस 1872 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से हम देख लेते हैं कितना परसेंट गेन अभी भी बचा हुआ है। ये हमारे पास अभी भी ऑलमोस्ट 20% का गेन यहाँ पे बचा हुआ है। और मैंने ये स्टॉक आपको अपने फेसबुक पेज पर रिकमेंड करा था। एक बार देख लेते हैं मैंने किस लेवल पर ये मैंने आपको सजेस्ट करा था। ये मेरा पेज है और यहाँ पे मैं एक बारी देख लेता हूँ। ये मेरा पेज है और यहाँ पे हम देख लेते हैं CDSL मैंने कितने पर आप सबको सजेस्ट करा था। ये मैंने करा था आपको 24 सितंबर 2023 एंड एट दैट टाइम द प्राइस वाज 1312। डैट मीन्स चार्ट में हम देख लेते हैं मैंने आपको कहाँ पे सजेस्ट करा था। 1312 1312 यानी कि समवेयर अराउंड हेयर। इसको मैं थोड़ा लाइन को डिफरेंट इस लाइन को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कहाँ पे हमने सजेस्ट करा था। तो इसको मैं कर रहा हूँ रेड लाइन से और हम देख लेते हैं अभी तक हमें कितना परसेंट का गेन ये दे चुका है जब से हमने इसको सजेस्ट करा था। तो ये ऑलमोस्ट 43% का गेन हमें ऑलरेडी दे चुका है एंड अभी भी इसमें 20% की अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बाकी है। तो चलिए अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि ये स्टॉक अब कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस हायर एंड हाई से बना रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक लो बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक
न्यू लो बनाया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर एक न्यू लो बनाया, फिर एक न्यू हाई बनाया एंड फिर एक न्यू लो बनाया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हायर हायर लॉस एंड हायर हाइस की फॉर्मेशन हो रही है और ये ऐसे ही अपने टारगेट को मेट करेगा आगे भी चलकर। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये अब फिर ये यूं चलने की तैयारी में है। हो सकता है ये पहली बार में ही यहाँ पे हमारे पास टारगेट मेट कर दे, या फिर हो सकता है फिर एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए और फिर ये अपने टारगेट को ऐसे मेट कर दे। ठीक है, तो अब इसकी हायर हायर लॉस एंड हायर हाइस की और डेप्थ में स्टोरी जाने के लिए हमें इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर देखना होगा। तो इसको हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं। ये देखिए, एक बार मैं अब ये सारी ड्राइंग्स जो है रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से थोड़ा बता सकूँ ये कैसे स्टॉक मूवमेंट कर रहा है अभी। एंड आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें मल्टीपल पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। एक पैटर्न तो हमारे पास वो राउंडिश पैटर्न था ही यहाँ पर, ये वाला जो मंथली टाइम फ्रेम पर था, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक का। अब हम इसमें देखते हैं दूसरे पैटर्न जो इसमें डेवलप हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसको ऐसे थोड़ा छोटा कर लिया। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। मैं आपको और मार्क करके दिखा देता हूँ इजिली। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गई राइट शोल्डर। सॉरी, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी माउस पे। अब हम इसकी एक बारी डेप्थ मेजर कर लेते हैं। इसकी जो डेप्थ आ रही है वो आ रही है 525 पॉइंट, डेट इज़ अराउंड 58% की। सो इसको हम इसके ऊपर लगा के एक बार देख लेते हैं। ये है 532 पॉइंट्स की। जब हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं तो क्या ये टारगेट मेट कर चुका है हमारा? एग्जैक्टली ये टारगेट मेट कर चुका है। और आप नोटिस करेंगे कि एग्जैक्टली एट इसी पॉइंट पर ही हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें स्टॉक से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 2200 का था। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें ये आगे कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो अब देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से देखेंगे ये इसने इस जो कंटिन्यूस इसमें गिरावट हो रही थी, इसने इसका ब्रेकआउट भी दे चुका है लास्ट ट्रेडिंग डे पे इस वाली कैंडल से। और यहाँ से भी एक पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब अगर हम इसका भी टारगेट निकाल के देखें एक बारी, तो इसका जो टारगेट निकल कर आता है वो आता है 254। डेट मीन्स यहाँ पे हम कहीं लगाएंगे इसका जो टारगेट, अब न्यू टारगेट जो इसका निकल कर आता है 1 डे पे, तो वो है 2085 का टारगेट है। तो इस ट्रायंगल का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 2085 है। ठीक है, लेकिन जो मंथली टाइम फ्रेम पर जो टारगेट निकल कर आता था वो हमारे पास अभी भी काफ़ी ऊपर है। एक बार फिर से देख लेते हैं वो कहाँ पर था हमारा टारगेट जो था। वो टारगेट हमारे पास था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था एंड यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं इसकी डेप्थ। तो डेट इज़ अराउंड 700 पॉइंट्स एंड 700 पॉइंट्स विथ मेजर फ्रॉम हेयर 700 पॉइंट्स, डेट इज समवेयर अराउंड 2300 और 2306। इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि मतलब कैसे पैटर्न्स के अंदर पैटर्न बन रहे हैं, मल्टीपल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब भी मल्टीपल पैटर्न डेवलप हो रहे हैं वो स्टॉक जो है अपना टारगेट कंप्लीट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अ, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब पैटर्न्स बन रहे हैं और मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं तो उसमें हमें कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करना चाहिए। यही है गाइस कि मतलब इसका जो टारगेट है वो काफ़ी नज़दीक है
और इसमें बने रहने में ही हम सबके लिए भलाई है और टारगेट पर ही हमें एग्ज़िट करना चाहिए। उससे पहले हमें डर के या कोई भी मार्केट में छोटी-मोटी करेक्शन आती है, उसमें जो भी हमारे पास नीचे आ जाता है स्टॉक, उससे डर के हमें नहीं निकलना चाहिए। तो अब हम इसके बारे में एक बारी अब हम इसके बिज़नेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता था कि सीडीएसएल हमारे जो है शेयर होल्ड करता है। तो इसमें हमारे पास पहले जो था T+2 की सेटलमेंट होती थी, ठीक है? यानी कि अगर आपने आज शेयर लिया तो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में ऐड होते हैं वो शेयर और जब भी आप उसे बेचते हो तो फिर उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस कुछ लगता है। फिर वो उसे कम करके ये हो गया T+1 का रूल आ गया। आपने आज कोई शेयर लिया तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आया और फिर अगर आपने एक दिन उसके बाद आपने सेल करा तो कुछ डिलीवरी चार्ज उस पे लगा। बट अब जो है गवर्नमेंट जो है इसको विदिन 1 आवर के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली है। यानी कि अगर आपने अभी 10 बजे शेयर लिया तो 11 बजे आपके अकाउंट में वो ऐड हो जाएँगे। उसके बाद अगर आप उसे बेचोगे, सेल करोगे तो वो एज अ डिलीवरी ट्रेड मानी जाएगी। तो उसके ऊपर आपके डिलीवर चार्जेस लगेंगे, ठीक है? तो इससे इसका सीधा-सीधा मतलब है कि सीडीएसएल का जो प्रॉफिट है वो यहाँ से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कब कब तक ये रूल इम्प्लीमेंट होने वाला है T+ विदिन 1 आवर वाला। तो यहाँ पे अब हम सर्च करके देख लेते हैं गूगल पे। 1 आवर इक्विटी ट्रेडिंग सेटलमेंट डाटा। सो देखते हैं इधर क्या लिखा रहा है। अंडर द करंट T+1 सेटलमेंट साइकिल इफ एन इन्वेस्टर सेल्स इन सिक्योरिटीज। यहाँ पर तो ऐसे कोई सॉरी, यहाँ पे डाटा नहीं करना था, यहाँ पे डेट करना था। तो आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है द प्लान्स आर टू मेक अ 1 आवर सेटलमेंट्स लाइव बाय द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024। Add another 6 to 8 months and regulators will be ready with instantaneous settlement by January. The application supported by a blocked amount ASBA like facility for the second market will go live. सो आप देख ही सकते हैं कि अभी फैब तो लगी गया है और मार्च में ही ये जो है चीज़ शुरू होने वाली है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा लग जाए, बट अगर यहाँ से अगर 6 महीने भी और लगते हैं और 6 महीने में भी यहाँ से स्टॉक अगर बहुत ही तगड़ी मूव दिखा दे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्योंकि अगर हम बैंक्स में भी रखते हैं, कहीं पर भी अपना पैसा रखते हैं तो वहाँ पर भी वो हमें 6-7% से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के देता नहीं है और यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा 20% से भी ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी हमें सीधा सीधा दिखाई दे रही है। सो इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री लेने की सोचते हैं तो हमें खाली बस एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है। या तो उसके हमें खाली टेक्निकल नहीं देखने हैं या खाली फाइनेंशियल नहीं देखने हैं या खाली बिजनेस नहीं देखना है, हमें तीनों चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सो मैं अपना व्यू आगे भी ऐसे ही शेयर करता रहूँगा और मैं जो भी आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ वो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो बस एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, चाहे वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ या आपको चाहे फेसबुक पेज पे सिखा रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि सब सीखे जो भी मुझसे कनेक्टेड है। मुझसे नहीं सीखना तो किसी और से सीखे, लेकिन सीख कर काम करे। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप सीख के समझ के अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स काम करोगे तो आप देखना आप बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी भी सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना या लाइक करना। और आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।